जय माता दी आप सभी को। जैसे देख रहे हैं कि ऊपर माता का झंडा लहरा रहा है, यही है सनातन सत्ता की सभ्यता। आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूँगा, जब भी आप लोग जुड़ते हो तो विश्वास लेकर जुड़ें। बिना विश्वास का मेरे यहाँ कोई काम नहीं है। अभी बीच में बातें नहीं हो पा रही हैं, उसका कारण है कि बात नहीं हो पा रही है क्योंकि नवरात्रि चल रही है। इस समय उपास में हूँ, पूरी रात जागनी होती है और अपने जब तब में ध्यान देना होता है। इस दरमियान में मैंने बहुत अनेक प्रकार की घटिया से घटिया लोगों को देखा है। मैंने भाई दूज के समय से लेकर अभी तक तंत्र करते जा रहे हैं, छीण होते जा रहे हैं। सनातन सत्यता के सभ्यता को मिटाना इतना आसान नहीं है मेरे भाइयों। सनातन सभ्यता को मिटाना इतना आसान नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं कि मैं बैठा हूँ यहाँ पे टेरिस के ऊपर और पीछे शाकंभरी माता की पहाड़ियाँ दिख रही है और इन्हीं पहाड़ियों पे मैंने कम से कम 23-23.5 अरब के आसपास शक्तियों को खड़ा करके रखा था भाई दूज के समय, जब तांत्रिकों की सारी शक्तियाँ छीनी गई थी। और आज की तारीख में मिला जुला के कम से कम 26 अरब 30 करोड़ के आसपास की शक्तियाँ कैद हैं, जिनको मैं पूरी तरह से कटिंग करके ले लिया है। ये मैं बोल रहा हूँ, जिनकी शक्तियाँ कटी हैं उनसे पूछ लो, वीडियो देखेंगे बड़े गुस्से में आ जाएंगे। मैं कदापि ये नहीं चाहता कि किसी की मेहनत की हुई सिद्धियों को छीन लेना, ये उचित नहीं होता। परंतु ये सुधरने वाले हैं नहीं और ये दरिद्रतापन करता जाएगा। जब दरिद्रतापन करता जाएगा तो उसका अंत भी होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसका अंत हो चुका है। मैं आराम से बैठा हूँ यहाँ पे, मैं आराम से बैठा हूँ, अपने कार्य भी कर रहा हूँ। सुबह 6:30 बजे के आसपास मैं जब पे बैठ जाता हूँ और ये 10 बजे तक का मेरा चलता है। उसके बाद 10:30-11 बजे तक मैं सोता हूँ, फिर 4 बजे उठ जाता हूँ। यहाँ आपने देखा है अलग अलग प्रकार के, अलग अलग दिमाग के जाहिल और गवार जो तांत्रिक हैं, उनको जाहिल और गवारी बोलेंगे हम। ये अपने आदतों से बाज नहीं आएंगे। कुछ यूट्यूब पर कुछ लोग हैं, चैनलें डालते हैं, चैनल डाल के वीडियो भी दे रहे हैं अच्छे खासे। उनको अपना कार्य करना चाहिए। जब मैं किसी के बीच में नहीं आता तो मेरे बीच में आने का क्या उद्देश्य है, ये मुझे नहीं समझ में आया। देखो, दिनेश्वर महाराज के बीच में आओगे तो छोड़ेगा नहीं, ले लेगा। यानी मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं किसी के बाप का गुलाम नहीं हूँ। ना तो तुम्हारा 1 रुपये लिया है, ना तो आपसे कर्जा मांगा है, ना तो आपको मैंने भला बुरा कहा है। उसके उपरांत अगर आप मेरे बीच में आके मुझे भला बुरा कहोगे तो फिर उसकी जिम्मेदारी तो भाई भगवती भी नहीं ले सकती। ठीक है, बस इतना ही कहना चाहूँगा। जो भी कार्य करते हैं आप लोग सच्चे दिल से करें। अगर आपके पास शक्तियाँ हैं तो जन कल्याण में उसे लगाएं, लोगों को ठीक करने में लगाएं। सबसे बड़ी बात मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, मैं आज मुझे बोलने में इस बात पे दुख होता है। जितने लोगों को मैंने देखा है, तांत्रिक हो, अघोरी हो, चाहे किसी भी प्रकार का तांत्रिक हो, ये जब वार करते हैं, शतरंगी डालते हैं, अग्नि बाण डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें डालते हैं मेरे ऊपर मारने के लिए, और ये भूल जाते हैं कि तुम शमशान पूजते हो, मरघट पूजते हो, अघोरी पूजते हो, छोटे मोटी प्रेत आत्माओं को पूजते हो, या तो गंदी शक्तियों को आप सिद्ध करके रखते हो। इनसे उस माता के भक्त को क्या हानि पहुंचा सकते हो? इनके दृष्टि के माध्यम से, मतलब मेरे दृष्टि के माध्यम से जब इनके पास जाके बातें होती हैं तो अभद्र व्यवहार करते हैं, गालियां देते हैं। हालांकि गालियां देना क्या, उनका अंत तो वहीं से चालू हो जाता है। कितने लोगों के मुख से सुना है कि दुर्गा माता को गालियां भी देते हैं, जो मानते ही नहीं हैं। महादेव को भी पूरी तरह से ये लोग बहुत अनादर करते हुए शब्द ऐसा बोलते हैं कि मुझे मतलब दिमाग गनगना जाता है। इस संसार में जो भी उत्पन्न हुआ है उसे एक ना एक दिन मरना है,
अब पक्का मरना है। फिर ऐसी गलतियां क्यों करते हैं? माताओं को अभद्र बातें बोलना, गालियां देना, महादेव को गालियां देना, इनकी शक्तियां छीण होने के बावजूद भी ये अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, मार दूंगा, छोड़ दूंगा, ये कर देता हूं। अजीब लगता है। जो जगत के पालनहार, जगत की रचयिता है, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश की भी माता है, आदि शक्ति परमेश्वरी, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचना, ये तो भैया हमारे सनातन में तो नहीं आता। आप लोग भूत प्रेत की सिद्धियां करते हो, भूत प्रेतों से शॉर्टकट में अपना मार्ग बनाते हो और कहते हो कि तू ठीक क्यों कर रहा है। अरे भाई, आप गलत करोगे तो किसी ना किसी को ठीक करने वाला होना चाहिए। जो माता ने जरिया बना के खड़ा किया है, उनको ठीक करना मेरा कर्तव्य है। आप बोलते हो कि मैं सबको बर्बाद कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा, मैं तुझे भी मार दूंगा। ये शब्द पे थोड़ा सा अंकुश लगाएं। ये शब्द शोभा नहीं देता। आप समझ गए? ये शब्द शोभा नहीं देता। काफ़ी लोगों की माइंड जो है कि एकदम घटिया हो चुकी है और घटियापन में बात करते हैं। ये सोचते हैं सर्वप्रथम मैं हूँ और बाकी कोई नहीं है। तो जो ब्रह्मांड बनाया है, जो ब्रह्मांड की देखभाल कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब ब्रह्मांड बना के, संसार बना के, मानव जात का निर्माण करके गलत कर दिया है क्या? हाँ, उनको किस बात की सजा भाई? हाँ, वो बाप है हमारे, जगत जननी परमेश्वरी हमारी माता है। माता के लिए तुम्हारी सोच घटिया है। तो आपको लगता है तुम तंत्र विभाग में आगे निकल जाओगे? ऐसा लगता है कि आप तंत्र विभाग में आगे की तरफ रुख कर पाओगे? मुझे तो नहीं लगता कि आप रुख कर पाओगे। मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे पास जो भी कार्य होते हैं मैं खुद ही नहीं करता। मैं सिर्फ निवेदन करता हूँ, माता से निवेदन करता हूँ, महादेव से निवेदन करता हूँ, आदि शक्ति से निवेदन करता हूँ, नारायण से निवेदन करता हूँ। और तंत्र काटने के दरमियान में जिसकी जब जरूरत होता है वो स्वयं आके काटता है। भाई दूज की कहानी में बताना चाहूँगा, थोड़ी सी कहानी बताऊँगा। मैंने मेरे एक भक्त को मेरे पास रखा हुआ था, उसकी दृष्टि ओपन कर दिया गया था और भी काफ़ी लोग थे। हर एक सेकेंड में वार आ रहा था, हर एक सेकेंड में वार आ रहा था। उनमें से कुछ तांत्रिक बोलते हैं, और क्या दिनेश्वर महाराज तेरी फट गई। मुझे उस बात पे हंसी आती है। जिंदगी तो ऊपर वाली की देन है, फटना ना फटना ये अपने किस्मत की बात है। जो सत्यता पे अटल रहेगा ना, तो तुम्हारे जैसे अघोरी, तुम्हारे जैसे तांत्रिक उसे हिला भी नहीं सकते। क्या हुआ? फटी तो नहीं मेरी, लेकिन आज तक शक्तियों को ढूंढ रहे हो। शक्तियां कहाँ गई? कहाँ गई शक्तियां तुम्हारी? जो माता को अपशब्द बोलेगा, जो महादेव को, नारायण को बोलेगा, वो पहले मेरा दुश्मन होगा। सनातन सभ्यता में बड़ों की इज्जत दिया गया है, अनादर नहीं। जो अनादर करेगा उसे मैं कतई नहीं छोड़ूंगा। रही बात आप सभी को शक्ति ट्रांसफ़र लेनी है, तो मेरे पास अनेक प्रकार की बहुत सारी विद्याएं आ चुकी है जो आप सोच भी नहीं सकते। हम शक्तियां ट्रांसफ़र देंगे। ये कोरोना काल ख़त्म होने दो। जिसको जो चाहिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें और पूरे ग्रांटेड के साथ में शक्तियां दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको दे दिया, आप अनुभव करो, आप दुनियादारी करो, ऐसा नहीं। शक्तियां आपको दिया जाएगा और उस शक्तियों से बात करोगे। उन शक्तियों का मेल जो है, मूल मंत्र होता है, उसे 5 से 7 दिन जप करना होगा। फिर मैं शक्तियाँ ट्रांसफ़र कर दे दूँगा। आपकी दृष्टि, अगर आप क्षमता है आपके अंदर कि भाई आप डरोगे नहीं, आप निडर हो, तो आपकी दृष्टि भी खोल दूँगा। नहीं, अगर आप डर लगता है तो कान के माध्यम से कान खोल दिया जाएगा। कान के माध्यम से उन शक्तियों से बात करो। अपना दरबार लगाना है, दरबार लगाओ। तुम अपना जो भी कार्य करना चाहते हो कर सकते हो। ये मेरी अपनी गारंटी है, ठीक है। और शक्तियाँ इतनी आ चुकी है ना, अगर मैं पूरे संसार में या पूरे वर्ल्ड में अगर किसी को एक बाबा बना के उसका अगर मैं बोलूँ दरबार लगा दे, तो बिंदास छोटे मोटे बड़ी शक्तियों को चुटकियों में उड़ा सकता है। समझ गए? तो ये आप लोग कतई ना सोचे। जिसको दरबार लगाना है वो जुड़ सकता है, लेकिन इसमें मेरी जो टर्म कंडीशन है भाई, मैं पैसे के बगैर मैं दूंगा नहीं, ठीक है।
पैसे के बगैर दूंगा नहीं, उसके बाद भी कुछ परसेंटेज लगाए जाएंगे। उसके अंदर कुछ ना कुछ आपके हिसाब में और मेरे हिसाब में एक टर्म कंडीशन होता, और वो टर्म की कंडीशन क्या होता है वो आप समझना चाहिए। आपको शक्तियाँ देने के दरमियान में आप सभी को बताया जाएगा कि गलत कार्य बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप गलत कार्य करोगे, गलत तरीके से किसी को परेशान करोगे, तो शक्तियाँ अपने आप, किसी एक छोटा भी तांत्रिक होगा ना, गलत करते हुए देख लिया तो वो खींच लेगा शक्तियाँ। बस उस पे ही आपको रोक लगाना है, गलत कार्य नहीं करना है। आप बैठक करोगे, आपके आसपास के लोग, दूर से भी लोग आएंगे, वो ठीक होंगे, तो वो जब ठीक होंगे तो उसमें जो शकुन मिलेगा वो कहीं शकुन नहीं मिलेगा। हाँ, रही पैसे की बात, जो भी वो देंगे आप उसे स्वीकार करें। आपकी अपनी एक विचारधारा है कि आप क्या कंडीशन रखते हैं, क्या टर्म कंडीशन रखेंगे, वो आप समझें। बाकी मेरा कार्य है कि आपको सिद्धि ट्रांसफ़र कर देना, दे देना, ये मैं कर दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा आप सभी से। और जितने लोगों ने आज तक गेम किया है और करते जा रहे हैं, अभी भी संभल जाओ, नहीं शक्तियाँ एक नज़र उतारने के लिए भी नहीं रहेंगी, ठीक है। तुम्हारी शक्तियों के साथ साथ में कान, दृष्टि सब ले लिया जाता है, इस पे ध्यान दें। बस इतना ही कहना चाहूँगा। जय माता दी, जय भैरव, जय महाकाल, जय महाकाली, जय गुरुदेव।